सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पंजाब एक नहीं था। यहाँ छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग मिसलें थी और सत्ता के लिए संघर्ष, और उसके ऊपर से और पश्चिम से बार बार होने वाले हमलों का खतरा हमेशा सर पे मंडराता था। लेकिन इसी पंजाब की मिट्टी से एक ऐसा शख्स उठता है जिसकी एक आंख की रोशनी बचपन में ही चली गई थी, जिसने सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में अपने पिता का साया खो दिया था, लेकिन उसने अपनी कमियों को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इन्हीं हालातों के बीच खड़ा होकर एक ऐसा साम्राज्य बनाया कि उसके नाम से भी दुश्मन सावधान हो जाते थे। जी हाँ, उसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जिसको सब शेरे पंजाब कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दरविंदर मीत व्लॉग्स। 13 नवंबर 1780 गुजरांवाला की धरती पे एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया रणजीत सिंह। उनके पिता का नाम महासिंह था और वह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। लेकिन रणजीत सिंह का बचपन किसी राजकुमार की आरामदायक जिंदगी जैसा बिल्कुल नहीं रहा। छोटी उम्र में ही उन्हें चेचक हो गया। इस बीमारी ने उनके चेहरे पर निशान भी छोड़ दिए और उनकी एक आंख की रोशनी भी ले ली। लेकिन शायद इतिहास को यह पता नहीं था कि जिस बच्चे की एक आंख दुनिया को अंधी दिखाई देती है, वो आगे चल के पूरे पंजाब को एक नई नजर देने वाला है। और फिर सिर्फ 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह के पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ही रणजीत सिंह के ऊपर अपनी पूरी मिसल और अपने लोगों की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। रणजीत सिंह सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं जानते थे, वो ये भी जानते थे कि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती। उस समय पंजाब छोटी छोटी मिसलों में बटा हुआ था। हर शक्ति की अपना इलाका था, हर सरदार की अपनी सेना थी। और रणजीत सिंह ने यह बड़े जल्दी समझ लिया कि अगर पंजाब को शक्तिशाली बनाना है तो पूरे पंजाब को एक करना होगा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो सिर्फ जमीन जीतने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वह एक ऐसा राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें अलग अलग शक्तियां एक झंडे के नीचे आ सके। फिर आता है साल 1799। लाहौर उस वक्त पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। रणजीत सिंह ने लाहौर की ओर कदम बढ़ाए और आखिरकार लाहौर उनके नियंत्रण में आ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि लाहौर जीतना तो एक बात थी, लेकिन उस जीत को एक मजबूत राज्य में बदलना एक दूसरी बात। साल 1801 में रणजीत सिंह को महाराजा के रूप में स्थापित किया गया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सपना था, एक मजबूत, एकजुट और स्वतंत्र पंजाब बनाना। इसके बाद रणजीत सिंह की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उनकी सेना ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभियान चलाए, मुल्तान, अटक, कश्मीर, पेशावर। एक एक करके उनका प्रभाव पश्चिम और उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ता गया। लेकिन इन अभियानों को सिर्फ विजय की सूची समझ लेना गलत होगा, क्योंकि उस वक्त पंजाब की पश्चिम सीमा पर लगातार संघर्ष हो रहा था। अफगान शक्तियों का प्रभाव इस क्षेत्र पर एक लंबे समय से था। रणजीत सिंह ने अपनी सीमाओं को मजबूत किया और एक ऐसा राज्य बनाया जिसकी पहुंच खैबर पास तक पहुंच गई। और इसी दौर में एक नाम इतिहास में बेहद चमक कर आता है, हरि सिंह नलवा। हरि सिंह नलवा की बात किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बता दूं कि हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह के सबसे प्रसिद्ध सेनापतियों में से एक थे। अब सवाल था कि एक विशाल राज्य को बचाया कैसे जाए। महाराजा रणजीत सिंह ये अच्छे से जानते थे कि सिर्फ बहादुर सैनिक ही काफी नहीं होते, एक आधुनिक सेना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने यूरोपीय सैन्य विशेषज्ञों को अपनी सेना में प्रशिक्षण और संगठन में शामिल किया। और यही वजह थी कि खालसा फौज उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की फौजों में सबसे प्रभावशाली फौज मानी जाने लगी। रणजीत सिंह की असली खूबी सिर्फ सेना की ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी असली ताकत थी कि वो सेना को किस मकसद से इस्तेमाल करते हैं। इतिहास में बहुत से राजा हुए, कुछ ने महल बनाए, अपने स्मारक बनाए, खजाने जमा किए, लेकिन रणजीत सिंह में खास बात थी, उनका शासन सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं था। उनके दरबार में अलग अलग धर्मों के लोग महत्वपूर्ण पदों पर थे, महत्वपूर्ण स्थानों पर थे। सिख, हिंदू, मुस्लिम सभी ने उनके शासन में अलग अलग भूमिका निभाई। उन्होंने धार्मिक स्थानों को सिक्योरिटी और दान दिया। श्री हरमंदिर साहिब
दरबार साहिब के विकास और स्वर्ण सज्जा के लिए उनके शासनकाल में बहुत बड़ा योगदान दिया गया और यही वजह थी कि जिसने उनके शासन को एक सिख राज्य से बढ़कर बहुधार्मिक साम्राज्य होने का रूप दिया। अब जरा उस समय का नक्शा अपने दिमाग में रखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रही थी। एक के बाद एक भारतीय शक्तियां कमजोर पड़ रही थी, लेकिन उस समय भी उत्तर पश्चिम में एक मजबूत राज्य खड़ा था। महाराजा रणजीत सिंह के रहते अंग्रेज भी उस वक्त सतलुज दरिया पार नहीं कर सके। 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने उनके महाराजा रणजीत सिंह के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक राजनीतिक सीमा और संबंधों का ढांचा तैयार कर दिया। इससे यह साबित होता है कि रणजीत सिंह सिर्फ बैटलफील्ड के खिलाड़ी नहीं थे, वो डिप्लोमेसी में भी माहिर थे। वो अच्छी तरह से जानते थे कब तलवार चलानी है और कब बातचीत से मसले हल करने हैं। और अब कहानी आती है एक ऐसे नाम पर जिसने सदियों से पूरी दुनिया को आकर्षित किया है, कोहिनूर। जी हाँ, कोहिनूर हीरा। वो प्रसिद्ध हीरा महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का हिस्सा बना। लेकिन कोहिनूर की आगे की कहानी बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वही पंजाब जिसे उन्होंने एक किया था वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर चला जाता है। और फिर वो दिन 27 जून 1839 जिसने एक बार फिर से पंजाब का इतिहास बदल दिया। इस दिन महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो जाता है। जिस व्यक्ति ने सालों तक पूरे पंजाब को एक रखा अपनी लीडरशिप से, आज वही व्यक्ति नहीं रहा। और यहीं से इस कहानी का एक बहुत ही इमोशनल पार्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं होती, बल्कि वो आधार होता है, उसका असली आधार होता है। रणजीत सिंह के जाने के बाद सत्ता के लिए संघर्ष होने लगे, उत्तराधिकारियों का संकट पैदा हुआ, दरबार में ही गुटबाजी होने लगी और धीरे धीरे वो मजबूत व्यवस्था जिसे महाराजा रणजीत सिंह ने सालों लगाकर खड़ा किया था, कमज़ोर होने लगी। ये कहानी सिर्फ एक महाराजा की नहीं थी, ये कहानी है मुश्किल के सामने खड़े होने की, बिखरी हुई ताकतों को जोड़ने की और ये साबित करने की कि इंसान की असली ताकत उसकी कमियों में नहीं, उसके हौसलों में होती है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह, एक नाम, एक युग, एक विरासत जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। मैं हूं दलविंदर मीत। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।